इस्कॉन की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही भ्रामक हैं। एक ओर तो इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण का प्रचार कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है, किंतु वहीं दूसरी ओर जो है इस्कॉन संस्था जो है सनातनियों में ही विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। किस प्रकार से? एक तरफ वो भगवान श्री कृष्ण को पूजने के लिए कह रही है, भगवान श्री कृष्ण को श्रेष्ठ बता रही है, किंतु वहीं दूसरी ओर जहाँ पर अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, यहाँ पर महादेव है, जहाँ पर माताएं, इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि उनको पूजने वाला व्यक्ति मूर्ख है। इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ तो बता रही है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को बाधित बता रही है, बाधित बताते हुए सर्वश्रेष्ठ बता रही है। जो ईश्वर बाधित हो सकता है वो सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार हो सकता है? जिस प्रकार से कुरान का जो ईश्वर है वो ये कहता है कि मैं अवतार धारण नहीं कर सकता, वो जो है बाधित हो जाता है, वो सब कुछ नहीं कर सकता, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, किंतु हमारा जो ईश्वर है वो संतान भी उत्पन्न करके दिखा सकता है। हमारा जो ईश्वर है वो सब कुछ कर सकता है, किंतु वहीं पर जो इस्कॉन है वो अल्लाह को और कृष्ण को तो एक बताती है, किंतु वहीं महादेव को उनसे छोटा और महादेव को उनसे भिन्न और महादेव को पूजने वालों को मूर्ख बता देती है। यहाँ पर इस्कॉन एक और बात कहता है कि जो महादेव हैं वो तामसिक वृत्ति वाले देवता हैं, वो तामसिक वृत्ति वाले देवता हैं, इसलिए जो तामसिक कोटि के जो लोग होते हैं तो उनके उद्धार के लिए वो जो तामसिक कोटि है वो भगवान, जो तामसिक डिपार्टमेंट है वो भगवान शिव को दिया हुआ है, जिससे कि जो तामसिक लोग हैं वो भगवान शिव के पास जाएं और उनका उद्धार हो सके। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति काली माता को पूजता है, कोई व्यक्ति भगवान शिव को पूजता है, कोई व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण के समान भगवान शिव को बताता है, माता को बताता है, गणेश जी को बताता है, तो वह व्यक्ति मूर्ख है। ये इस्कॉन की ही भागवत में आपको मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन एक और बात कहता है कि जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, ये भगवान श्री कृष्ण के ही तुल्य हैं, बल्कि ये भगवान श्री कृष्ण है वो ऐसा कहता है। अब जो अल्लाह हैं वो भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार हो सकते हैं? क्योंकि अल्लाह तो ये कहता है ना कि मैं अवतार धारण नहीं कर सकता, किंतु हमारे जो भगवान हैं, हम जिन श्री कृष्ण को जानते हैं वो अवतार धारण करते हैं, हर युग में अवतार धारण करते हैं। वहीं इस्कॉन एक साइड एक और बात कहता है कि हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी हैं। तो यदि आप चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी हैं तो एक प्रश्न ये उठ जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास धारण किया था तो वो दंडी स्वामी हुए थे, उन्होंने भारती महाराज जी से संन्यास धारण किया था। जब उन्होंने भारती महाराज जी से संन्यास धारण किया था तब उन्होंने अपनी शिखा का और सूत्र का त्याग किया था, किंतु वैष्णव संप्रदाय के अंदर कभी भी शिखा का और सूत्र का त्याग नहीं किया जाता। जो वैष्णव होते हैं वो त्रिदंडी स्वामी होते हैं, किंतु वहीं जो शंकर परंपरा में होते हैं, शंकराचार्य की परंपरा में होते हैं, वो एक दंडी स्वामी होते हैं। जब वो संन्यास धारण करते हैं तो अपनी शिखा का सूत्र का त्याग करते हैं। चैतन्य चरितावली के अंदर ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब महाप्रभु ने संन्यास धारण किया भारती जी से तो उन्होंने अपनी शिखा का सूत्र का त्याग किया था। तो आप ये किस प्रकार से कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं हम उनको फॉलो करते हैं? तो आप किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं? आप जीसस को, अल्लाह को किस प्रकार से जो है अल्लाह और भगवान कृष्ण को किस प्रकार से एक बता रहे हैं? हमारा भगवान जो है वो अल्लाह नहीं है, हमारा भगवान जो है वो जीसस नहीं है। हमारा भगवान सर्वतोभाविन अल्लाह से और जीसस से बिल्कुल भिन्न है। हम जिस ईश्वर की बात करते हैं वो सब कुछ करने में समर्थ है। बृहदारण्यक उपनिषद, असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतम गमया। हमारी चाह का जो विषय है वही ईश्वर है। हमारी चाह का विषय क्या है? हमें जो है जब हमको भूख लगती है तो हमारी चाह का विषय भोजन हो जाता है। जब हमको ज्ञान का अभाव लगता है, जब हम अज्ञानी होते हैं तो हमारी चाह का विषय ज्ञान होता है। जब हमको मृत्यु का भय लगता है तो हमारी चाह का विषय अमृतत्व हो जाता है। तो सत्य चित्त और आनंद सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही हमारी चाह का विषय है। किंतु आपका जो ईश्वर है, इस्कॉन के द्वारा प्रतिपादित जो ईश्वर आ रहा है वो वास्तविकता में बाधित हो रहा है। अब जिस प्रकार से इस्कॉन एक उदाहरण देता है कि जिस प्रकार से दूध से जो है दही बनता है, किंतु जो दही है वो वास्तविकता में
फिर दोबारा दूध नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार से भगवान कृष्ण से जो है भगवान शिव जी आए हैं, किंतु भगवान कृष्ण तो शिव जी का रूप धारण कर सकते हैं, किंतु जो शिव जी हैं वो भगवान कृष्ण का रूप धारण नहीं कर सकते। तो ये किस प्रकार, यहाँ पर तो फिर नियम लागू हो गया। यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो बाधित हो रहे हैं, यहाँ पर जो है भगवान शिव जो है वो बाधित हो रहे हैं, और वो पूर्ण ब्रह्म आप उनको सिद्ध कर नहीं रहे हैं, आप उनको मान ही नहीं रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप सनातनियों में ही विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति भगवान शंकर को पूजता है तो आप उसका सम्मान नहीं करेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति गणेश जी को पूजता है तो आप उसका सम्मान नहीं करेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति काली माता का भक्त है, कोई भी व्यक्ति दुर्गा जी का भक्त है, कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी जी का भक्त है, तो आप उनको ये कह करके डिनाई कर देंगे कि ये व्यक्ति तो लक्ष्मी जी का भक्त है, अर्थात ये तो पैसों का भक्त है। कोई भी व्यक्ति यदि काली माता का भक्त है तो आप ये कह करके कह देंगे कि ये तो तामसी भक्त है, ये तो तामस है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है। किंतु आपको क्या पता वो व्यक्ति सात्विक भी तो हो सकता है ना। भगवान शंकर के सभी भक्त क्या ऐसे हैं जो तामसिक हैं? मैं कितने ही ऐसे शिव भक्तों को जानता हूं जो शुद्ध सात्विक हैं। तो आपकी जो विवादास्पद शिक्षाएं हैं इसके ऊपर कि भगवान शिव जो हैं हरिहर में जो है भेद है, और आप अल्लाह और जीसस में उनमें कोई भेद नहीं है, अल्लाह और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, किंतु महादेव में और भगवान कृष्ण में भेद है। तो ये किस प्रकार की शिक्षाएं आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रसारित की जा रही हैं? इसका आप उत्तर दीजिए, इसका प्रमाण दीजिए। कहाँ ऐसा लिखा है हमारे शास्त्रों में कि हरिहर में भेद है? भगवान कृष्ण तो यहाँ तक के जब चलिए मैं आपकी ही जो आप जिनको फॉलो करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, उन्हीं का उदाहरण मैं दे करके बताता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं जब जगन्नाथपुरी के लिए जा रहे थे तो उन्होंने महादेव के भी दर्शन किए थे बीच में। आप पढ़िए चैतन्य चरितामृत को। जब उन्होंने महादेव के दर्शन किए थे तो वो भावावेश में महादेव के दर्शन करने के कारण हे शंभु हे शंभु हे शिव करने लगे थे। तो आपकी जो शिक्षाएं हैं, और एक कथा तो ऐसी आती है, मैं उस कथाओं पे नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके बाद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक कथा तो ऐसी भी आती है, संक्षेप में मैं बता देता हूं कि एक कथा ऐसी भी आती है जिसमें जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने स्वयं भुवनेश्वर महादेव के जो हैं दर्शन किए थे, और वहाँ पे अपने जो परिकर हैं उन सबको उस तीर्थ का जो है महात्म बताया था कि इस तीर्थ का आखिर क्या महात्म है। तो उसको जा करके पढ़िए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव से ये कहा था कि आप में और मेरे में कोई भेद नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि मेरी भक्ति करता है और आपकी उपेक्षा कर देता है तो वो व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात स्वयं महादेव से कही है। उसका पूरा महात्म पढ़िएगा जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिकरों को बताया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि आप और मैं कोई अलग नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति मेरी भक्ति करता है और आपसे विद्वेष करता है, यदि वो आपको छोटा बताता है, यदि वो आपसे द्वेष करने लगता है, तो मैं उसका सम्मान नहीं करता, मैं उसको सपनों में भी दिखाई नहीं देता। रामचरितमानस में भी इस बात को भगवान श्री राम ने कहा। तो आप किस प्रकार से शिक्षाएं दे रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो विवादास्पद शिक्षाएं हैं उनमें ज़रा शोधन कीजिए और देखिए कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है। जय श्री कृष्ण।